ब्रेक टाइम ऑफ हो गया था और वो भी अलमीर की फ़ाइल को वो अलमीर की दी गई ब्रेक टाइम ऑफ हो गया था। वो अभी तक फाइल्स को रीचेक कर रही थी। नज़र उठाकर भी देखने की फुर्सत न थी। वो बस जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी। लेकिन ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ज़ावियार भी बार बार नज़र उठाकर उसे देख रहा था, लेकिन वो ना हंस रही थी ना किसी से बात कर रही थी, बस अपने काम में लगी थी। 3 घंटे ऑलरेडी गुजर गए थे, लेकिन अब भी वो फ़ोटो कॉपीज़ कर रही थी। स्टाफ तो आज उसे इस तरह बिना रुके काम करते देख हैरान हो रहा था, जबकि आयशा ने भी हाथ नहीं लगाया था किसी काम को। वो तर्स भरी नज़रों से हानम को देख रही थी, क्योंकि ज़ावियार का ऑर्डर था कि अगर किसी ने हेल्प की तो अगला टारगेट वही होगा। सारा काम ख़त्म करते, फ़ोटोकॉपीज़ जमा करते उठाकर उसने अपनी टेबल पर रखी और सुकून का सांस भरते वो चेयर पर सर रखती आंखें बंद कर गई। सुकून के 2 लम्हे ही गुजरे थे कि ज़ावियार का हुक्म आया था। वो संजीदा चेहरे के साथ थकन ज़दा सी होती उठ खड़ी हुई। सारी फाइल्स हाथ में थामे वो उठी तो अचानक उसे चक्कर आए। वो लड़खड़ाई, लेकिन खुद को संभालते वो 2 लम्हे रुकी और फिर उसके कैबिन में कदम रखा। वो उस वक्त कॉल पर मसरूफ़ था। हानम खामोशी से अंदर आई, टेबल पर फाइल्स रखी और बिना उसे देखे जाने ही लगी थी कि ज़ावियार की आवाज़ पर दरवाजे पर ही रुकी। मिस हानम, रेडी रहें, हमें निकलना है। ज़ावियार फ़ोन टेबल पर रखते उन फाइल्स पर नज़र दौड़ाते बोला तो हानम पलटी। सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं। आप मिस आयशा को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपकी आंख नहीं खुली थी। ये मेरा मसला नहीं है। मिस आयशा आपसे ज़्यादा बड़े काम मैनेज करती हैं, ना ही वो आपकी तरह गैर जिम्मेदार है जो हर काम पर बहाने बनाए। रेडी रहें, हम बस 5 मिनट में ही निकल रहे हैं, ज़ावियार ने स्पार्ट अंदाज में कहा और चेहरा मोड़कर अपनी चेयर पर जा बैठा। हानम ने डबडबाई नज़रों से उसे देखा। एक झटके में उसने उसका दिल तोड़ दिया था। वो उसे क्या बताती कि यही वो शख्स था जिसके ख्वाबों की वजह से उसे कल पूरी रात नींद नहीं आई थी। वो कितना खुश थी और उस शख्स ने उसकी खुशी छीनते उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया था। हानम खामोशी से पलट गई और कैबिन से निकल गई। ज़ावियार ने अपना कोट पहना और यारम को कॉल मिलाई। हाँ, कहाँ हो तुम? ज़ावियार ने पूछते चेयर से उठते टेबल से टेक लगाई। अब नज़रें हानम की पुश पर थीं जो खड़ी किसी से बात कर रही थी। मैं डायरेक्ट फार्म हाउस जा रहा हूँ, तुम भी फ्री होकर आ जाना। वही यारम ने ड्राइविंग करते कहा तो ज़ावियार ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, मैं साइट पर जा रहा हूँ, 1 घंटे में फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद मिलते हैं। ज़ावियार ने सीधा खड़े होते कहा और फ़ोन बंद कर दिया। वो कैबिन से निकलते हानम को इशारा करते सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ा था। वो भी उसके पीछे संजीदा तासुरात लिए लिफ्ट में जा खड़ी हुई। वो दोनों में से किसी ने किसी की तरफ नहीं देखा। ऑफिस से निकलते ज़ावियार ने ड्राइवर से चाबी ली। जब उसने ज़ावियार के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, हानम तज़ब्ज़ब का शिकार हुई। वहीं खड़ी थी कि क्या करे, उसे उसके साथ जाना है या वो ऑटो में आएगी। अपनी खुशफहमी पर खुद ही पानी फेंकते वो पार्किंग से बाहर की तरफ बढ़ी। जब ज़ावियार के माथे पर तेवरी चढ़ी, उसने हॉर्न पर हाथ रखते शीशे से ही हानम को बुरी तरह घूरा तो वो हड़बड़ा गई। ड्राइवर ने ज़ावियार का इशारा समझा और अगली सीट का दरवाज़ा हानम के लिए खोला तो वो वहीं खड़ी देखती रही। क्या वाकई ये मकरूर शख्स उसे अपने बराबर में बिठा कर ले जाएगा? वो ये सब खड़ी सोच ही रही थी जब दोबारा ज़ावियार ने दांत भींचकर हॉर्न बजाया और वो कदम उसकी तरफ बढ़ाते खामोशी से उसके बराबर आकर बैठ गई। कहाँ जा रही थी आप? ज़ावियार ने माथे पर बल डाले गुस्से से पूछा। मैं रिक्शा करने जा रही थी, हानम ने आहिस्ता से बताते चेहरा नीचे कर लिया। उसकी सारी एनर्जी अब खत्म होती जा रही थी। इडियट! ज़ावियार ने आहिस्ता आवाज़ रखते सर झटका और गाड़ी स्टार्ट की। जब उसका दोबारा फ़ोन रिंग हुआ, मलीशा का फ़ोन देखते उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया और एक नज़र हानम को देखा जो हर चीज़ से बेगाना दरवाजे से चिपक कर बैठी थी। उसे उसकी खामोशी अजीब लग रही थी, लेकिन अपने गुस्से में उसे इग्नोर कर गया। कहो मलीशा, ज़ावियार ने उसे मुतवज्जो करने के लिए ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा तो हानम के कान खड़े हुए, लेकिन चेहरे से तासुरात का अंदाज़ा नहीं होने दिया। आई मिस यू टू, ज़ावियार ने तिरछी नज़र उस पर डालते मलीशा को जवाब दिया, जो ये जुमला ज़ावियार के मुंह से सुनती कश खाने को थी। ज़ावियार ने उसे कभी मिस यू लव यू नहीं कहा था। वो तो खुशी से झूम उठी कि ज़ावियार भी उसके पीछे लट्टू है, जबकि ये जुमला सुनते हानम का दिल मज़ीद उदासी की तरफ गिरा था। वो एक नज़र ज़ावियार को देखते फ़ौरन खिड़की की तरफ चेहरा मोड़ गए। ज़ावियार ने बगौर उसकी शक्ल देखी थी। उसकी आंखों में चमकती नमी को देखते वो हल्का सा मुस्कुराया। फ़ोन पर मलीशा से मुखातिब हुआ। 1 घंटा लगेगा मुझे। नहीं, तुम वहाँ आकर क्या करोगी? ज़ावियार ने माथे पर बल डाले मलीशा से कहा तो हानम का मूड ख़राब हुआ। ओके फाइन, फ्री होकर वहीं से साथ चल लेंगे।
जावियार ने एक नज़र हानम को देखा जो चेहरा मोड़कर गाड़ी से बाहर देख रही थी। उसने फ़ोन रखा और बाहर निकला। हानम भी खामोशी से बाहर निकली। उसके हाथ में फाइल्स थीं ज़रूरी जो उसे जावियार ने थमाई थीं। जब मिस्टर इकबाल से उसने हाथ मिलाया, कैसे हैं मिस्टर जावियार सिकंदर? मैं ठीक हूँ मिस्टर इकबाल, आप कैसे हैं? जी मैं भी बस ठीक, अल्लाह के करम से। लगता है आज मौसम काफ़ी ख़राब है, तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने वाली है। जल्दी जल्दी काम से फ्री हो जाए। इकबाल साहब ने अबर आलूदा आसमान और तेज़ हवाओं को महसूस करते कहा और उन्हें एक बोसीदा सी इमारत की तरफ लेकर चले। यहाँ अक्सर लोग फिल्म की शूटिंग और दीगर शूटिंग्स के लिए भी आया करते थे। आज भी लोकेशन चेक करने के लिए यहाँ कुछ लोग आए हुए थे, इकबाल साहब ने बताया तो जावियार ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया था। हानम को अब फिर चक्कर आने लगे थे। जावियार इकबाल से बात करने में मसरूफ़ था। वो खुद को संभालती उसके पीछे ही चली जा रही थी। उसने सर उठाकर उस इमारत को देखा जो शायद 2-3 मंजिला थी। दिखने में इस कदर बोसीदा थी कि हानम को उसके अंदर जाने से भी खौफ आने लगा कि वो जाएगी और यह इमारत उस पर गिर जाएगी। जी इकबाल साहब, जल्द से जल्द इसे गिरवाने का काम जारी रखें, फिर इन सब कामों में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी वो इकबाल साहब से बात कर ही रहा था जब मलीशा ब्लू बॉटम जीन्स के साथ वाइट शर्ट पहने, सन ग्लासेस बालों में लगाए उसे देखती मुस्कुराती उसके पास आई। जबकि हानम को भी जावियार के आसपास खड़ा देख मलीशा का गुस्सा अवध आया। उस लड़की से उसे जितनी ज़्यादा चिढ़ होती थी ये उतना ही जावियार के पास पाई जाती थी। चीप मिडिल क्लास गर्ल, वो बुड़बुड़ाती हुई ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए जावियार की तरफ बढ़ी थी। इकबाल साहब से बात अभी वो कर ही रहा था जब मलीशा आती नजर आई। कैसे हो जावी? वो उससे मिलते इकबाल साहब से भी हाथ मिला गए। ये मोहतरमा कौन है सिकंदर साहब? इकबाल साहब ने मुस्कुराकर पूछा तो मलीशा मुस्कुराई, जबकि हानम पीछे खड़ी बस ये सब देख रही थी। ये मेरी मंगेतर है इकबाल साहब, जावियार ने इकबाल से कहा और हानम पर सरसरी सी नज़र डाली। जावियार ने इकबाल साहब से कहा और हानम पर सरसरी सी नज़र डाली जो पीछे खामोशी से स्पाट चेहरा लिए खड़ी थी। मलीशा तुम मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में फ्री होकर चलता हूँ। मिस हानम फाइल्स, जावियार ने मलीशा से कहा और आखिर में हानम के आगे फाइल के लिए हाथ बढ़ाया जिसमें उसने फ़ौरन फाइल्स थमा दी। वो उसे 2 लम्हे देखते पलट गया, जबकि हानम की तबीयत पर उसे वाकई शक होने लगा, वरना ऐसे खामोश तो वो कभी नहीं रहती थी। ओह, तो मिस हानम भी आई हैं? वो कदरे बाहर दरवाजे के साथ एक रूम में खड़ी थी जबकि उस इमारत के 2 दरवाजे थे। हानम ने उसे देखते मुंह फेरा था। उसे बहस करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए थी जो हानम के पास उस वक्त बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इरादों से अनजान हूँ? तुम जावियार को मुझसे छीनने की कोशिश करोगी और मैं खुशी खुशी उसे तुम्हें दे दूंगी। मलीशा ने एक आईब्राउ उठाते गुस्से से कहा तो हानम को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। उसने ऐसा तो कभी नहीं चाहता। ये मलीशा क्या उसकी स्टोरी की विलन बनती? जो उसे चाहिए था वो खुद ही काफ़ी था विलन का किरदार निभाने के लिए। हानम ने सोचते सर झटका और मलीशा को कोई जवाब ना दिया। और मैं भूली नहीं हूँ तुम्हारी वो हरकत जो तुमने उस दिन ऑफिस में की थी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें चीप गर्ल, मलीशा ने गुस्से से उसके सामने उंगली उठाते कहा तो हानम के माथे पर बल पड़े। अपने बारे में क्या ख्याल है आपका मलीशा बाजी? हानम ने होंठ खींचते हुए कहा तो मलीशा हैरानी से उसे देखने लगी। मलीशा बाजी? मैं तुम्हें बाजी लगती हूँ? यू चीप, मलीशा ने गुस्से से कहा तो हानम सर में अस्बात में हिला गई। वो जानती थी उसे आग लगाने के लिए यही जुमला काफ़ी है। बाजी की उम्र की हैं आप मेरी, बल्कि 1-2 साल आपकी शादी को निकल गए तो आंटी लगेंगी आप। यकीनन अगर कोई मेरी बड़ी बहन होती ना तो वो आपसे 3-4 साल छोटी ही होती, हानम ने मुस्कुरा कर कहा तो वो गुस्से से आंखें फाड़े उसे देखने लगी। बकवास बंद करो अपनी, एक एम्प्लॉय हो और तुम्हारे नखरे और एटीट्यूड इस मानों पर है। अपने आप को समझती क्या हो तुम? एक मिनट, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी, समझी तुम? अभी तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं मलीशा हूँ और जावियार सिकंदर पर मैंने अपने 3 साल बर्बाद किए हैं। किसी के भी हाथों में नहीं थमा दूंगी मैं उसे, समझी तुम? मलीशा ने गुस्से से घुर्राते हुए कहा तो हानम के माथे पर भी बल पड़े। उस लड़की ने एक बार भी नहीं कहा था कि वो जावियार से मोहब्बत करती है। अपनी औकात मुझे अच्छी तरह पता है। ऐसा ना हो कि मैं आपकी औकात सबको बता दूं, जो यकीनन किसी को नहीं पता, और फिर आपको लेने के देने पड़ जाए। हानम ने स्पार्टा सुरात के साथ कहा, यू 3rd क्लास गर्ल, तुम मुझे धमकी दोगी? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मलीशा ने टेबल से पानी का ग्लास उठाते कहा और हानम पर फेंकने ही लगी थी कि किसी ने मलीशा का हाथ पकड़ा। वो अचानक घबराई थी कि कहीं जावियार तो नहीं आ गया। ये सोचकर मलीशा के पसीने छूट गए, लेकिन जैसे ही पलटी सामने एक खूबसूरत सी लड़की लाइट पिंक कलर का कुर्ता और उसके साथ वाइट ट्राउज़र पहने उसके सामने खड़ी थी। हानम मलीशा के अमल से घबराकर दूर हुई थी। जब किसी को मलीशा के हाथ में पकड़े देख वो खुद भी हैरान हुई थी। वो आज लोकेशन देखने के लिए आई थी।
आसपास काफ़ी लोग कम थे जब उसने सामने पोसीदा सी इमारत के पास खड़े ज़ावियार को देखा था। ये तो मिस्टर ज़ावियार सिकंदर है। अरीशा बुड़बुड़ाती अपने काम से फ्री होते उस तरफ बढ़ी जहाँ अब ज़ावियार नहीं था। यकीनन वो अंदर ही होगा। उसने सोचा क्यों ना वो उससे मिलकर ही जाए। वो कदम बढ़ाती उस इमारत में कदम रख गई थी जब उसे किसी के लड़ने की हल्की हल्की आवाज़ें आईं। उसने दाएं तरफ गर्दन मोड़कर देखा और अपने कदम उस तरफ बढ़ाए तो वहाँ खानम को मजीद देखते वो हैरान हुई थी। अलमीर ने उसे बताया था ये यारम सुल्तान की बहन है। जबकि सामने खड़ी लड़की उससे काफ़ी बदतमीज़ी कर रही थी। उसने मलीशा को उसे धमकी देते सुना था कि वो उसे जान से मार देगी और अब वो उस पर पानी भरा ग्लास भी फेंकने लगी थी। अरीशा के माथे पर बल पड़े और अंदर जाते उसने मलीशा की कलाई को पकड़ा। दूसरे हाथ से ग्लास को थामते टेबल पर रखते उसने झटके से मलीशा का हाथ छोड़ा। ये क्या बदतमीज़ी है? अरीशा ने माथे पर बल डाले स्पार्ट लहजे में मलीशा से कहा तो वो हैरानी से उसे देखने लगी। हाँ, वो अरीशा को पर्सनली नहीं जानती थी लेकिन उसने अरीशा को काफ़ी बार देखा था। जबकि उसे हानम की साइड लेते देख मलीशा ने पलटकर हानम को देखा जो खुद भी अरीशा को हैरान सी देख रही थी। वो उसे पहचान गई थी। ये तो अरीशा राना है जो उस दिन यारम भाई के कैबिन में उनसे मिलने आई थी और पार्टी में भी आई थी। हानम ने दिल ही दिल में अरीशा को देखते कहा जो सर तासुरात के साथ मलीशा को देख रही थी। एक्सक्यूज़ मी, आप कौन होती हैं हमारे मामले में बोलने वाली? मलीशा ने अरीशा की तरफ पलटते एक आईब्रा उठाते कहा तो अरीशा को वो जहर से भी ज़्यादा बुरी लगी। अरीशा ने पलटकर हानम को देखा जो शक्ल से काफ़ी ज़्यादा भोली और मासूम लग रही थी। अरीशा ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। कोई मासूम इंसान अपनी मासूमियत में आप जैसे बदतमीज़ लोगों को जवाब नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दें। मैंने खुद आपको इनसे बहुत बदतमीज़ी करते सुना और अब आप इन पर पानी फेंकने वाली थी। कितनी जाहिलाना हरकत थी ये। सच अ शेम। अरीशा ने गुस्से से कहा तो मलीशा के भी माथे पर बल आए। अपने काम से काम रखो मैडम, मेरे मामले में अच्छे अच्छे भी पीछे हट जाते हैं, समझी तुम? दूर रहो मुझसे। फिर तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मशहूर बिजनेसमैन ज़ावियार सिकंदर की मंगेतर हूँ मैं और ये उसकी मामूली सी सेक्रेटरी। मलीशा ने मगरूरियत के साथ अपना तारुफ करवाया तो अरीशा ने खामोशी से उसे देखा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसकी मंगेतर हैं और किसकी बेटी हैं, लेकिन आप ऐसे किसी के साथ भी बदतमीज़ी नहीं कर सकती, इसलिए तमीज़ के दायरे में रहिए। आप जैसे लोगों से बहस करके अरीशा अपना वक्त हरगिज़ बर्बाद नहीं करना चाहती। अरीशा ने मलीशा को सुनाते हुए पलटकर हानम को देखा। और तुम इनोसेंट गर्ल ऐसे खामोशी से ऐसे बदतमीज़ लोगों की बातें नहीं सुनते, उन्हें आगे से जवाब दिया करो वरना ये लोग मजीद बदतमीज़ी पर उतर आते हैं। अरीशा ने पलटते हानम को मुस्कुराते हुए कहा तो हानम ने अपनी मुस्कुराहट रोकी और पीछे मलीशा को देखा जो गुस्से से बल खाकर रह गई थी और रूम से निकल गई थी। हानम अब खुलकर मुस्कुराई। मैं नहीं डरती ऐसे लोगों से, लेकिन हाँ वो बहुत बदतमीज़ और मगरूर लड़की है। अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। ज़ावियार सर की मंगेतर है तो समझती है यहाँ सब उसके गुलाम हो गए। हानम ने मुंह बनाए मलीशा के बारे में राय दी तो अरीशा ने भी आंखें घुमाते अफसोस में सर हिलाया। तुम मिस्टर ज़ावियार की सेक्रेटरी हो? अरीशा ने हैरानगी से पूछा तो हानम ने ज़ावियार के नाम पर भी मुंह बनाए असबात में सर हिलाया। लेकिन तुम तो मिस्टर यारम सुल्तान की बहन हो ना, तो फिर तुम ये छोटी सी जॉब? अरीशा ने हैरानी से पूछा तो हानम यारम के नाम पर मुस्कुराए। वो तो मुझे अपनी बहन मानते हैं, मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ, हानम ने हल्का सा मुस्कुरा कर बताया। लेकिन मैंने बचपन से हमेशा यारम भाई को अपना भाई माना है। उनकी एक छोटी बहन थी जो एक हादसे में माँ बाप के साथ इस दुनिया में चली गई और यारम भाई यतीम हो गए थे और वो कहते हैं कि उन्हें मुझ में अपनी बहन नजर आती है, हानम ने आसूदा लहजे में बताया तो अरीशा का दिल भी पिघला था। ये बात तो वो जानती थी कि यारम के माँ बाप नहीं थे, लेकिन उसकी बहन भी थी। ये सब एक हादसा था, वो सब ये बातें नहीं जानती थी। वो दोनों अभी बातों में मसरूफ़ ही थी जब उन्हें पीछे से दरवाज़ा लॉक करने की आवाज़ आई। मलीशा ने जब सुना कि बारिश शुरू होने वाली है और सब फ़ौरन घर जा रहे हैं और बिल्डिंग खाली कर गए तो फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर गई जहां अरीशा और हानम थी। एंजॉय गर्ल्स, मलीशा ने बाहर से आवाज़ लगाई और फ़ौरन वहां से चली गई। जहां ज़ावियार गाड़ी के पास खड़ा परेशानी से किसी को कॉल मिला रहा था तो वो भागी उसके पास आई। तूफानी हवाएं चलने लगी थी, यकीनन बहुत तेज़ बारिश का अंदेशा था। और फिर ये हवाएं, बिल्डिंग का मेन डोर लॉक कर दिया गया था फ़ौरन और सब बाहर आ गए थे। क्या हुआ ज़ावी? मलीशा ने उसके पास आते पूछा जो परेशान खड़ा था। हानम पता नहीं कहाँ चली गई है, कब से कॉल्स कर रहा हूँ लेकिन नेटवर्क ही नहीं आ रहा, तुमने देखा उसे कहीं? ज़ावियार ने परेशानी से कहा तो मलीशा घबराई। हाँ, वो उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए उसने मुझसे कहा वो घर जा रही है। मलीशा ने ज़ावियार
जावियार से झूठ कहा और फिर हल्का सा मुस्कुराए, जबकि जावियार माथे पर बल डाले उसे देखने लगा। इडियट लड़की, मौसम इतना ख़राब है तो अकेली क्यों गई है? मैं ड्रॉप कर ना देता। जावियार को याद आया वो उससे भी कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसका अकेले जाना भी उसे मुनासिब नहीं लगा था। चलो मलीशा, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मौसम इस वक्त बहुत ख़राब है, कभी भी आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। हवाओं का शोर बढ़ने लगा था, बादल बुरी तरह गरज रहे थे। जावियार ने मलीशा से कहा तो वो भी जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठी और वो फ़ौरन वहाँ से निकल गए। अरीशा जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची तो उसे मलीशा की मजाक उड़ाती आवाज़ सुनाई दी। अरीशा ने गुस्से से दरवाजे पर हाथ मारा तो हानम भी फौरन घबरा कर उसके करीब आई। क्या हुआ?" हानम ने घबरा कर पूछा तो अरीशा ने ज़ोर से डोर को हाथ मारकर खोलने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो बोसीदा हुआ लॉक उसके हाथ में ही आ गया। बाहर से बुरी तरह बादलों के गरजने की आवाज़ आने लगी तो हानम घबरा कर कमरे के चारों तरफ देखने लगी, जो बिल्कुल बंद था। बस दरवाजे के ऊपर छोटी सी खिड़की थी। इस लड़की ने दरवाज़ा बंद कर दिया है बाहर से। अरीशा गुस्से से घुर्राई तो हानम भी घबराए हुए जोर से दरवाज़ा बजाने लगी। कोई है? दरवाज़ा खोलें, हम यहाँ हैं। हानम घबराते हुए दरवाज़ा बजाते ज़ोर ज़ोर से चीखी, प्लीज़ किसी को बुलाएं, मेरा दम घुट रहा है यहाँ, प्लीज़ कुछ करें। हानम ने नम लहजे में अरीशा से कहा, जो पूरे रूम में मोबाइल घुमाकर सिग्नल तलाश कर रही थी, लेकिन सिग्नल मिल ही नहीं रहे थे। अरीशा पलटकर हानम के पास आई। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हो रहा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। अरीशा उसका बाजू सहलाती हानम से बोली, जिसकी आंखें नम होने लगी थी। वो शदीद घबराहट में मुब्तला हो रही थी। वहाँ एक छोटा सा सफ़ेद बल्ब जल रहा था जो जल बुझ रहा था। प्लीज़ हेल्प, कोई है? अरीशा बुरी तरह दरवाज़ा पीटते चीखी, लेकिन किसी ने जवाब ना दिया। कमरे में लगा वाहिद बल्ब भी अचानक बंद हुआ तो हानम की चीख उभरी। अरीशा उसके पास आई और फौरन उसे गले से लगाया। सुनो हानम, हानम मेरी तरफ देखें, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं अभी किसी को फ़ोन करती हूँ, ज़रूर कोई ना कोई आ जाएगा। अरीशा ने उसे तसल्ली देते उसकी पीठ ज़ोर ज़ोर से सहलाई तो वो बुरी तरह रोने लगी। नहीं, मैं मर जाऊंगी, मेरा दम घुट रहा है। वो बुरी तरह रोने लगी जब अरीशा भी उसकी हालत देख घबराने लगी। उसका खुद का दिल उस बोसीदा कमरे में घबरा रहा था और अब तो कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। यकीनन सब जा चुके थे। अचानक बारिश शुरू हो गई, तेज़ हवाओं के साथ बादल के गरजने की आवाज़ से हानम पूरी तरह अरीशा में घुसकर उसके सीने से लग गई, जबकि डर से अरीशा ने भी उसे खुद में मुकम्मल छुपा लिया था। जब वो अचानक ही उसके सीने से लगी अपने होशो हवास से बेगाना हो गई। अरीशा ने उसका ढीला वजूद महसूस किया तो उसकी आंखें फैली। हानम, हानम आंखें खोलो हानम। अरीशा ने उसका गाल थपथपाया, लेकिन वो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। सुबह से भूखी और शदीद घबराहट उसका बेजान वजूद मज़ीद इस परेशानी को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखता था। अरीशा ने चारों तरफ नम आंखें लिए आंखें घुमाई, लेकिन घुप अंधेरा हो चुका था। बारिश का पानी छत से टपकता कमरे में आने लगा। वो खुद भी अब बुरी तरह घबराने लगी, लेकिन कोई नहीं था वहाँ जो उनकी आवाज़ सुनता। उसने अपने फ़ोन को निकालते सिग्नल तलाश करना चाहे। एक सिग्नल मिलते ही अरीशा ने गनीमत जानी और हानम के वजूद को अपने हिसार में लेते उसने कॉल मिलाना चाहिए, लेकिन वो सिग्नल फिर गायब हुआ। उफ, ये सब क्या हो रहा है? एक बार मुझे बाहर आने दो मलीशा, तुम्हें तो मैंने अगर बख्श दिया तो मेरा नाम अरीशा राना नहीं। अरीशा ने गुस्से से चीखते हुए कहा। वो कैसे खुद को और हानम को यहाँ से बाहर निकालती उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। छत से बारिश का पानी आने लगा था। बुरी तरह से बादलों की गुर्राहट से वो सहम रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हार रही थी। वो मजबूत आसाब की मालिक थी, कुछ ना कुछ करना ही था उसे। वो अब खुद भी गीली होने लगी थी, जबकि हानम का बेजान वजूद उसने अपनी आगोश में छुपा रखा था। मोबाइल में लगातार वो सिग्नल्स ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जो उसे यहाँ से बाहर निकाल सके। रात के साए ढल गए थे और बारिश तूफान के साथ हो रही थी। वो अब खुद भी गीली होती ठंड से कांप रही थी कि अरीशा की आंखों में अब आंसू आने लगे थे। हानम, हानम होश करो हानम, प्लीज़। वो हानम का वजूद हिला रही थी और उसका चेहरा थपथपा रही थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने हानम को आगोश में लेते दीवार का सहारा लिया और अपनी नम आंखें बंद की थी। वो हलकान हो गई थी अब बुरी तरह से यहाँ रहते। उन्हें 2 घंटे से ज़्यादा यहाँ वक्त गुजर चुका था, लेकिन ना किसी ने उनकी चीखों पुकार सुनी थी और ना कोई सिग्नल मिला था। आंखों के सामने यारम का चेहरा आया। उसने आंखें खोलते टूटी छत की तरफ देखा जो हिल रही थी। ऐसा लग रहा था ये कभी भी गिर जाएगी। उसने फ़ोन में एक बार फिर सिग्नल तलाश करना चाहे, लेकिन वो अभी भी नहीं आ रहे थे या आ जा रहे थे। उसने यारम के नंबर पर मैसेज छोड़ते फ़ोन रखा था।
इस आस के साथ शायद वो मैसेज चला जाए, जबकि अरीशा को आज पहली बार ज़िंदगी में खौफ आया था मौत से, और साथ में हानम का एहसास उसे और मज़ीद घबराहट में मुब्तला कर रहा था। हानम के लफ्ज़ कानों में गूंजे थे, मैंने बचपन से हमेशा यारम भाई को अपना भाई माना है। उनकी एक छोटी बहन थी जो एक हादसे में माँ बाप के साथ ही इस दुनिया से रुखसत हो गई, और यारम भाई यतीम हो गए। वो कहते हैं उन्हें मुझ में अपनी बहन नज़र आती है। हानम के अल्फाज याद करते उसका दिल यारम के दुख को महसूस करते तड़पा था। अगर आज उसके साथ साथ हानम को भी कुछ हो जाता तो यारम कैसे जीता। हानम प्लीज़ उठ जाओ, आंखें खोलो। अरीशा ने नम लहजे में उसका गाल थपथपाया जो अब बिल्कुल ठंडी पड़ने लगी थी। अरीशा उसे देखकर घबराई और उसके हाथों को मसलने लगी। हानम आंखें खोलो, आंखें खोलो हानम। वो ज़ोर ज़ोर से हानम के हाथों को मसल रही थी। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। अरीशा को खौफ आ रहा था, अब ये लड़की भी तो अपनी ज़िंदगी की डोर छोड़ रही थी। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और यारम के नंबर पर कॉल मिलाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो लगातार बार बार मिलाती रही कि कहीं से सिग्नल आ जाए और उसे कॉल लग जाए। जब अचानक फ़ोन से रिंग जाती सुनाई दी उसे,